बदराना जोड़ नवलगढ़ का एक सबसे बड़ा फेमस नाम भी है। और ये नवलगढ़ नहीं, पूरी शेखावटी के अंदर जाना माना पशु मेला जिसे कहते हैं थे पहले के लोग, पशुओं के आदान प्रदान का एक केंद्र था बदराना पशु मेला जिसका नाम था, वो जगह है। बदराना जोहड़ इसलिए नाम पड़ा है कि काफ़ी वर्षों से इसमें हमारे आस पड़ोस के जो भी किसान थे वो यहाँ पर पशुओं के बेचने के लिए, खरीदने के लिए और कृषि यंत्रों के लिए इस पशु मेले के अंदर आते थे। और जितने भी संसाधन पशुओं के लिए या खेती के लिए जो चाहिए थे वो इस मेले में किसानों को उपलब्ध है। आज बदराना जोड़ की स्थिति आपके सामने मौजूद है। किस प्रकार से यहाँ के भूमाफियाओं ने इसको राजनीतिक संरक्षण लेते हुए खंडित कर दिया है। चारों तरफ इसकी मूल जो स्वीकृति थी, जो मूल इसका आकार था, उसको परिवर्तित कर दिया है। यहाँ पर बदराना जोड़ का जो एक इस कुएं के पास में, जिसके पास में हम खड़े हैं, इसके पास में बहुत बड़ी एक यहाँ पे धर्मशाला थी जिसमें पूर्वजों ने इसलिए बनाई थी कि कोई भी राहगीर उसके अंदर ठहर सके, बैठ सके, गर्मी बरसात के अंदर अपना टाइम वहाँ गुजार सके और आवागमन में किसी भी व्यक्ति को बाधा न पहुँचे, उसके लिए ये चीज़ बनाई गई थी। इस तरफ आपके जो राइट साइड है उसके अंदर ये पूरी धर्मशाला थी, उसके अंदर 2-3 मंदिर भी थे। अभी एक मंदिर बचा है और सबको यहाँ इन भूमाफियाओं ने खंडित कर दिया है। और ये मामला 2020 से चालू हुआ। 2020 फरवरी में यहाँ के लोगों ने राजनीतिक संरक्षण में इसमें मिट्टी डालने का काम प्रारंभ किया। तो हमारे नवलगढ़ के प्रबुद्धजनों ने बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन का आगाज किया और 2020 में हमने उपखंड कार्यालय में एसडीएम को यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। जब एसडीएम महोदय ने हमारी सुनवाई नहीं की, उसके उपरांत यहाँ पे आपके पास में आपको एक बावड़ी भी थी, ऐतिहासिक बावड़ी थी जो पशुओं के पानी पीने के लिए बनी हुई थी, उसको भी इन्होंने खंडित कर दिया। इस दौरान हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में पहुँचे, सारे कार्यकारिणी के सदस्य, और वहाँ पर जाकर हमने जब इसकी शिकायत की तो कुछ दिनों के लिए काम रुका, लेकिन यहाँ के भूमाफियाओं की आदत सुधरने वाली नहीं थी और उनको जो पैसों का लालच था इतनी बड़ी ज़मीन को देखकर, वो भी एक मेगा हाईवे के ऊपर, तो उनका लालच बढ़ता गया और इन लोगों ने यहाँ के प्रशासन से भी सेटिंग कर ली, यहाँ के पुलिस थाने से भी सेटिंग कर ली और तो और यहाँ के लोगों को डराना भी स्टार्ट कर दिया। कौन है भूमाफिया? आपका इशारा किन की तरफ है? मेरा इशारा है एक तो यहाँ पे नवलगढ़ के संरक्षण में, जिसको नवलगढ़ का राजा बनाया गया था, यहाँ के विधायक जो कांग्रेस के विधायक थे उनकी संलिप्तता पूरी इसके अंदर है। क्योंकि अगर व्यक्ति यहाँ की जनता किसी को चुनकर भेजती है तो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, उनके अधिकारों का हनन नहीं किया जाता है। लेकिन यहाँ के विधायक ने यहाँ की नवलगढ़ की जनता को सिर्फ ये दिखाया कि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, एक टाउनशिप पॉलिसी के नाम पर इस जोड़ को बर्बाद करने का काम किया। और यहाँ के जो लोकल भूमाफिया थे उनके साथ में मिलकर इस जोड़ में पूरे में मिट्टी भराव का काम कर दिया। सर, मैं नवलगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी मैंने काफ़ी जगह लोगों से बातचीत की, तो उसमें लोगों का ये कहना है कि आप जब ये यहाँ पे पशु मेला भरता था तो उसका ठेका छूटता था या टेंडर छूटता था नगर पालिका में और वो आपको मिलता था, आपने भी वो टेंडर लिया है? हाँ, बिल्कुल लिया है। और उसमें आपको फायदा होता था, अब वो नहीं हो रहा आपको फायदा, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, आपका अच्छा सवाल है। 2015 में मैंने नगर पालिका से टेंडर लिया था और नगर पालिका में टेंडर खुली बोली के आधार पे लगा था। और 2015 से पहले, जब से ये नगर पालिका का सर्जन हुआ है, तब से ये मेला लग रहा है। क्या उससे पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ टेंडर नहीं भराया? क्या एक व्यक्ति विशेष के टेंडर से उस मेले को लेने से कोई आपत्ति थोड़ी होती है? ये संस्कृति थी। मैं नहीं लेता तो कोई और टेंडर लेता। ये संचालन का काम तो कोई भी ठेकेदार कर सकता है टेंडर लेके, तो इसमें तो कोई आपत्तिजनक ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी आप ये भी सुनने में आ रहा है कि आपको उन लोगों का सहयोग मिल रहा था, लेकिन जब सहयोग मिलना बंद हुआ या तो आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह आपको बाहर निकाल के फेंक दे, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध किस चीज़ का किया जाता है? विरोध तथ्यात्मक मुद्दों पे किया जाता है। मैंने कभी नहीं कहा कि ये जो ऐड है इसको बेचा जाए। क्या मैंने कभी इसको बेचने की कोशिश की है? जब इसको टेंडर लिया है तो हमने केवल पशु मेला लगाने का टेंडर लिया था, इसके अलावा हमने किसी चीज़ का टेंडर नहीं लिया है। अब इसमें जो विपक्षी हैं वो ये आरोप लगाते हैं
कि इन्होंने तो इनसे मेड़ा लगाते थे, तो मेड़ा तो मेरे से पहले कितने ठेकेदारों को या कितने बोली लगा के नगर पालिका ने दे दिया। नगर पालिका कब से सर्जन हुई है, अपने उम्र से, अपने जन्म से पहले से चल रही है, तब से ये पशु मेला लग रहा है। पहले पंचायत समिति ये पशु मेला लगाती थी, उसके बाद में जब ये क्षेत्र नगर पालिका में आ गया तो इसमें नगर पालिका लगाती थी। तो आप बताइए, क्या पहले वाले भी जो संचालक थे, जो पशु मेला भरवाते थे, वो क्या यहाँ गलत थे? आपने देवस्थान विभाग में भी वाद दायर किया है, तो आपको कौन सी चीजें सामने आई, आपको कहाँ लगा कि हाँ ये चीज गलत हो रही है और मुझे इसके खिलाफ जाना चाहिए? ये जो बदराना जोड़ है, ये संवत 2016 से 2019 राजकीय जोड़ रहा है, राजकीय भूमि रहा है ये। और इसके बाद में ये गलत नामांतरण के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के नाम से ये चढ़ चुका था और इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। इन लोगों ने फ़ायदा उठा के 1973 में एक कलकत्ता में ही बैठकर एक ट्रस्ट बनाया। उस ट्रस्ट को कलकत्ता में ही रजिस्टर्ड करते हैं आला बाला तरीके से, और उसको जयपुर लाकर देवस्थान विभाग में उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। उस समय भी जिस व्यक्ति ने भी ये ट्रस्ट बनाया होगा, तो उसकी एक अच्छी बात ये रही कि इस ट्रस्ट को पब्लिक ट्रस्ट में घोषित कर दिया। उस व्यक्ति की सोच अच्छी थी जिसने ये ट्रस्ट बनाया, लेकिन उसके बाद में जो इसके सदस्य बनते गए और जो एक्सपायर हो गए और जो नए सदस्य बने, उनकी मन में ये लालच आ गया और इन लोगों ने इस जोड़ को बेचने का पूरा प्लान बना लिया। उसी के अंतर्गत 2011 में इसी बदराना जोड़ का वो हाईवे का उस तरफ का जो हिस्सा है, 0.77 हेक्टेयर ज़मीन यहाँ बेची गई। तब भी आपने विरोध किया था? तब तो हम थे ही नहीं, तब तो हम कॉलेजों में पढ़ाई करते थे, हमें तो पता ही नहीं था कि बदराना जोड़ क्या है, पशु मेला क्या चीज़ है। भाई कॉलेज लाइफ में जब स्टूडेंट लाइफ थी, उस समय हमें क्या पता था क्या मामला है। और जब से हमने होश संभाला है, जब से पता चला है, 2015 में भी हम पहली बार यहाँ आए थे और हमने देखा था कि ये बदराना जोड़ है। आप सीधे तौर पे यहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उन पे आप आरोप लगाते हैं कि उनका इसमें पूरा हाथ है। बिल्कुल लगाते हैं। आपको कैसे लगता है कि उनका पूरा हाथ है इसके अंदर? उनको क्या फायदा मिल रहा है इसमें? हमारे मतलब जो ये भूमाफियाओं का जो खेल होता है वो दो तरीके से होता है। एक तो रजिस्ट्री करवा के करते हैं और एक एग्रीमेंट पे होता है। तो ये एग्रीमेंट बना है इस बदराना जोड़ का, वो इनके जो विधायक हैं उनके रिलेटिव हैं, उन उमेश शर्मा नाम है जिनका, उनके नाम से बना हुआ है। अच्छा। और वो एग्रीमेंट जनता के सामने नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री होती तो उसकी तो नकल भी निकलवा सकते हैं, एग्रीमेंट की कोई नकल नहीं है। एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास में है। और उन लोगों ने जब ये एग्रीमेंट कर लिया इन ट्रस्टियों से, उसके बाद में यहाँ के भूमाफियाओं को मिलाकर ये कृत्य किया। आपका ये भी कहना है, लगातार आप ये बात कहते हैं कि नगर पालिका में जब कोई मीटिंग होती है तो ट्रस्ट के पक्ष में खुद विधायक बोल जाते हैं। यस। हाँ। अब मुझे आपने अच्छा सवाल किया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि जब वो नवलगढ़ की जनता के साथ में, नवलगढ़ की जनता के इस मुद्दे के साथ में है, तो उनको ट्रस्टियों के साथ में होने की कहाँ जरूरत पड़ गई। ये उन पे खुद पे क्वेश्चन मार्क लगाता है कि आपको नवलगढ़ की जनता के हितों को देखते हुए इस जोड़ को बचाने का काम करना चाहिए था। हमने कभी नहीं कहा कि ये ज़मीन मेरे नाम कर दीजिए। हमने जब भी सरकार बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति ने जब भी कोई ज्ञापन दिया है एसडीएम को, कलेक्टर को, हमने साफ तौर में उसमें लिखा है कि ये भूमि सरकारी खाते में जानी चाहिए, राज हक में जानी चाहिए। तो हमारा सीधा साफ उद्देश्य ये है कि ये जो ज़मीन है, ये जो धरोहर है, ये हमेशा बदराना जोड़ पशु मेले की तरह रहे। और फिर भी अगर आने वाले समय में अगर डेवलपमेंट कराना है यहाँ के विधायक को या यहाँ के प्रशासन को, तो डेवलपमेंट कराइए ना, किसने मना किया है। हॉस्पिटल बनवाइए। 3 साल हो गए राज में, 2020, 21, 22 और 23 जाने वाली है, 4 साल पूरे हो जाएंगे। 4 साल में यहाँ पे जिला अस्पताल नहीं बना है। आपके सामने किसने रोक रखा है? किसी कोर्ट का स्टे नहीं है इस ज़मीन पे। सरकारी हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? किसी ने ये ज़मीन खरीदी नहीं है, क्यों नहीं बना? वो ही तो खरीदने वाले हैं, वो ही जनता को बताने वाले हैं कि हम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिला अस्पताल। तो क्यों नहीं बना? क्या वजह रही थी? कुछ रोज़ पूर्व अपने सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के साथ में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है कि इस हॉस्पिटल के लिए पैसे आए हुए हैं और वो पैसे वापस जा रहे हैं। अरे तो बनाइए ना पैसे, किसने कहा मना किया है? एक तरफ तो आप ये कहते हो कि ट्रस्टियों ने ये दान कर दिए, तो दान कर दिए तो ज़मीन आपके पास में आ गई।
आने के बाद में फिर उस पैसे को मतलब यूज करके आपका सरकारी ये- हॉस्पिटल बनाइए। मतलब आपका ये कहना है कि वो जनता को बरगला रहे बरगला हैं, रहे वो ये भी कह रहे हैं कि ये जमीन दे दी है हॉस्पिटल के नाम पे और ना यहाँ पे बना रहे हैं, बना और रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जो पैसा आया हुआ था वो वापस चला वापस जाएगा, चलेगा। तो यहाँ बनना चाहिए। बिल्कुल ओके, और आपको लगता है कि सारी चीजें उनके अधिकार क्षेत्र में है? बिल्कुल, वो चाहे तो हाँ ये बिल्कुल, ट्रस्टी उनके पक्ष में, प्रशासन उनके पक्ष में, खुद विधायक हैं, एसडीएम उनके पक्ष में, तहसीलदार उनके पक्ष में, कलेक्टर उनके राज्य सरकार के अंदर हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? स्टे किसी कोर्ट का है नहीं, फिर हॉस्पिटल बनाने में कहाँ दिक्कत आ गई? आप ये बताइए। एक जीनियन सवाल है, नवलगढ़ की जनता से भी ये मैं पूछना चाहूँगा कि जब पैसे आ गए हैं, सरकार ने पैसे भेज दिए, पहली बात तो सरकार को पैसे भेजने ही नहीं चाहिए थे। इन्होंने अपने भाषण में क्या कहा था? कितने भाषण हो गए, कितने गाँव में जाके बोले हैं कि बदराना जोहड़ के अंदर जो ट्रस्टी हैं वो 50 बीघा ज़मीन तो दान कर रहे हैं और साथ में 25 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो जब वो पैसे भी वही दे रहे हैं और ज़मीन भी उनकी है, तो इतने में तो हॉस्पिटल बन जाना चाहिए था। किसने रोक रखा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। या फिर केवल राजनीति करनी है इस मामले में? आपको लगता है कि वो टोटली राजनीति कर रहे हैं हाँ उसमें? बिल्कुल, उनका कोई इरादा नहीं है कि इसको लेकर के? बिल्कुल तो एक भक्तों का जोहड़ का नाम और आता है और एक बदराना जोहड़, दो जोहड़ का नाम आता है। बिल्कुल। और लोगों का ये भी कहना है कि शहर में कहीं और जगह नहीं है, ये जोहड़ है जो सार्वजनिक भूमि है जिन पे डेवलपमेंट के काम करवाए जा सकते हैं, इसलिए वो विधायक इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। होना चाहिए, डेवलपमेंट के खिलाफ हम नहीं है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे आप 40% में डेवलपमेंट दिखाते हो और 60% के आप डीएलबी में जाके पट्टे जारी करवा रहे हो। क्या हो सकता है कुछ लोगों को, पढ़े लिखे लोग नहीं होते, उनको नहीं पता होता है कि टाउनशिप पॉलिसी क्या है, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हुए हैं उनको पता है टाउनशिप पॉलिसी क्या है। 60-40 की ये पॉलिसी है। 40% में अगर वहाँ का कोई ऐसा मामला है, वो उसको डेवलपमेंट के लिए ज़मीन देते हैं, तो 60% की सरकार पट्टे जारी करती है। वो भी किस ज़मीन में, वो भी मैं बताना चाहूँगा आपको। जो ज़मीन है मास्टर प्लान के अंतर्गत सरकार के हक में दिखा रही है और नाम किसी और से, ऐसे प्लान के लिए ये टाउनशिप पॉलिसी में 2 अमेंडमेंट 2021 और 22 में किए गए थे और उसके खिलाफ हम लड़ रहे थे। आप मुझे इसका पूरा मामला बताइए, कब ये ट्रस्ट के नाम चढ़ी और उसके बाद में कब ये बताया जाता है लोगों को कि ये सार्वजनिक भूमि है, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम होंगे, और कब आप इस मुद्दे को उठाना शुरू करते हैं कि आपको लगता है कि इसमें कोई लूपहोल है? ये ट्रस्टियों ने 1973 में कलकत्ता में ट्रस्ट बनाया, फिर यहाँ पे जयपुर देवस्थान विभाग में इसको रजिस्टर करवा लिया। 1992 के अंदर 1992 में इन्होंने एक परिवाद पेश किया यहाँ एसडीएम कोर्ट के अंदर कि ये ज़मीन हमारे नाम से की जाए, और वहाँ के तत्कालीन जो एसडीएम थे 93 में एक फ़ैसला दिया, और वो फैसला साफ शब्दों में ये लिखा हुआ है कि इस ज़मीन को ट्रस्ट के नाम इसलिए चढ़ाया जाता है कि इस ज़मीन में पशु चराने में कोई व्यवधान नहीं हो और सार्वजनिक प्रयोजनार्थ में कोई व्यवधान नहीं हो। तो आपके सामने मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ कहाँ पशु है। पहले इसमें 500,000 पशु रहते थे पूरे नवलगढ़ शहर के, और उन पशुओं की जब जगह छूटी तो वो पशु पूरे के पूरे नवलगढ़ शहर में हर गलियों में पहुंच गए, और आज इतने आतंक हो गया है आवारा पशुओं से कि एक आम रास्ते पे चलते हुए लोगों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। उसके बाद में जब ये फैसला उनके नाम हो गया तो उन्होंने धीरे धीरे ये जब हाईवे निकली तो इनका लालच बढ़ गया, और इन लोगों ने इनके साथ में ये ताना बाना बनकर एक ऐसा माहौल बनाया है कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, और डेवलपमेंट के नाम पर केवल और केवल इस बदराना जोड़ को लूटने का काम किया गया। और अगर वो डेवलपमेंट करते हैं तो मैं यहाँ के विधायक को भी ये कहना चाहूँगा, यहाँ के प्रशासन को भी कहना चाहूँगा, सरकारी तरीके से अगर कोई भी काम करना चाहें हम उनके साथ में तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी नीयत इसको बेचने की है, इसको बेच के अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम कतई इसको होने नहीं देंगे, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी फ़िलहाल बदराना जोहड़ को लेकर जो कानूनी कार्रवाई है उसमें कहाँ तक पहुँची है बात? बदराना जोहड़ के मामले में कानूनी कार्रवाई एक तो देवस्थान विभाग में चल रही है, जिसकी तारीख भी इसी महीने में हमारे जितने भी लोगों के इसमें बयान थे वो हो चुके हैं, और वहाँ के जो कमिश्नर हैं वो जल्दी उस फैसले पे निर्णय देंगे। अब निर्णय क्या देते हैं वो उनके हाथ में। और दूसरा हमारा रिट पिटीशन चल रही है 2021 से, और उसकी भी तारीख इसी महीने में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के प्रशासन, उसके अंदर कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार, सब रजिस्ट्रार, नगरपालिका ईओ, ट्रस्टी, खरीदने वाले जिन्होंने 2011 में ज़मीन खरीदी थी, दोनों कमिश्नर जयपुर और उदयपुर, ये सब पार्टियाँ, आज तक 6 नोटिस जारी हो चुके हैं और किसी भी व्यक्ति ने इस मामले को लेकर
राजस्थान हाई कोर्ट में कोई भी जवाब नहीं दिया है और जल्द ही उसमें भी कोई फैसला आ सकता है भविष्य में। कुछ रोज़ पूर्व पंचायत समिति की मीटिंग में हमारे विधायक नवलगढ़ के विधायक ने ये घोषणा की थी कि आने वाले नवंबर में 22 तारीख को इस बदराना जोड़ में जो ये कब्जा कर रखा है, आपके सामने जो तारबंदी है, उसको हटाने का अपने भाषण में ये शब्द कहे थे। लेकिन उन्होंने जो भी शब्द इस बदराना जोड़ को लेकर कहे हैं उसमें वो हमेशा बैकफुट पे गए। पहले उन्होंने ये कहा था यहाँ पर जिला अस्पताल बनाएंगे और जिला अस्पताल बनाने के नाम पर वो सरकार से 50 करोड़ रुपए यहाँ लगाने की बात करके चले गए, लेकिन न तो अभी जिला अस्पताल बना है और न ही ये तारबंदी यहाँ से हटी है। एक मीटिंग में आपने उनका विरोध किया था जिसमें वो आपको कहते हैं कि आप तो उनके छोटे भाई जैसे हैं और आपको बोलने का भी मौका देते, तो वो आपका जो सवाल था उन्होंने जो जवाब दिया आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, मैंने जब ये बात कहकर उनके पास में पहुंचा था, मैं डॉक्यूमेंट्स लेके उनकी टेबल पे पहुंचा था, मैंने कहा था कि ये म्यूटेशन कैसे भरा गया। जब एक बार कोई ज़मीन जोड़ के नाम चढ़ जाती है तो बिना किसी सरकारी आदेश के, बिना कोर्ट के आदेश के वो वापस किसी के नाम से नहीं जा सकती। उसका उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दिया और केवल अपनी बात को सत्यता के रूप में जनता के सामने पेश करने का काम करते हैं। किसी की सुनने का काम वो नहीं करते हैं।